लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने से ठीक पहले उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान हुआ है। तो बीजेपी की नजर जाटलैंड के किसानों पर है और इसीलिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। और उधर पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया गया। 3 ये सम्मान दिए गए हैं। कृषि वैज्ञानिक जो कि भारतीय कृषि के जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, उन्हें भी भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। तो किसानों को साधने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक कोशिश। और ये 3 नाम आपके सामने हैं। जिन 3 लोगों को ये दिया गया है, 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं इसमें से, एक कांग्रेस के और दूसरे चौधरी चरण सिंह। आप अंदाजा लगाइए। साथ ही साथ ऐसे समय में जब किसान लगातार सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह भी, जब उनके पोते जयंत सिंह के एनडीए में जाने की लगभग संभावना पूरी हो चुकी है। लोकदल के ऑफिस आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी के ऑफिस के बाहर से इस समय हमारी संवाददाता मिलन शर्मा हमारे साथ है। मिलन, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलें, इसको हम कैसे जोड़कर देखें? नहीं, बिल्कुल देखिए, आप दोनों को बिल्कुल जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने इतने दिनों से चुप्पी साधी हुई थी, आज उन्होंने वो चुप्पी तोड़ी और पहला उनका रिएक्शन आया, दिल जीत लिया। और इस वक्त हम जानते हैं कि भाजपा का हाथ पकड़कर आरएलडी 2024 के चुनाव में उतरने वाली है उत्तर प्रदेश से। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण क्षण है, ये बहुत ही गदगद करने वाला मौका है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, उससे आरएलडी के कार्यकर्ता भी खुश हैं, आरएलडी के जो नेता है वो भी खुश हैं। मैं आपसे बस छोटी सी बात करना चाहूंगी सर कि आज का दिन ही भाजपा को अब याद आया है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का। चलिए, देर आए दुरुस्त है, थोड़ा लेट किया। कांग्रेस भी 10 साल रही, भाजपा भी 10 साल रही, अटल जी भी रहे और बहुत लोग रहे। चौधरी चरण सिंह सच्चे भारत रत्न थे। उन्होंने देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह ऐसे सैकड़ों नेताओं को नेता बनाया। उन्होंने गांव की राजनीति जो बिल्कुल नहीं थी, जो राजनीति बड़े बड़े लोगों के यहाँ थी, उन्होंने गांव की गलियों में उतारा। उन्होंने तमाम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ग्रामीण किसानों के, गांव वालों के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की। देश में केवल शहरी विकास मंत्रालय था। चौधरी चरण जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की। उन्होंने उसका बजट किया और ये कहा कि गांव पर आधा बजट होगा। ये सब चौधरी चरण सिंह जी ने किया। बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन उनके तमाम हैं। लेकिन अब जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, तो साथ में किसानों को भी साध लिया है, जाट वोटरों को भी साध लिया है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि चौधरी चरण सिंह के साथ आप जाट शब्द ना जोड़ें। चौधरी चरण सिंह जी का ये सम्मान नहीं है। चौधरी चरण सिंह सारे देश के किसानों के नेता थे। एक बार बताइए, चंडीगढ़ से कलकत्ता तक उनका राज चलता था। जाट तो है पश्चिमी यूपी में है, थोड़ा हरियाणा में, बिहार में उनको सारी सीटें जीतती थी, उनका सब जगह था। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, गांव वालों के नेता थे। उनकी एक आइडियोलॉजी थी, जिस आइडियोलॉजी पर लोग कम से कम किसानों को तो अपने पास कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो वाकई प्रशंसनीय काम है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी का दिल जीता है। पर मैं कहूंगा कि देश भर के जितने भी किसान हैं, देश के भर में जितने चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, आज वो सब प्रसन्न है, वो सब लोग आज खुश हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी को चौधरी चरण सिंह सच्चे भारत रत्न थे। चौधरी बड़े नेता हैं, कह चुके हैं कि दिल जीता है। राष्ट्र जो पार्टी के हेड हैं जयंत जी का दिल जीत लिया है। इसका मतलब ये है दिल मिल भी रहे हैं और लगातार हम इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद जयंत चौधरी खुद भी यहाँ, देखिए, हम ये 5 नाम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। मिलन, हम दोबारा आपके पास आएंगे। तो ये 5 नाम वो हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, मशहूर कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। इसके अलावा यहां आप देखिए, समाजवादी जन नायक कर्पूरी ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लालकृष्ण आडवाणी। ये 5 नाम यहां पर काफी महत्वपूर्ण हैं। इन 5 नामों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इनमें घोषित किए गए 3 नामों के अलावा
आज जो 3 नाम है उनके अलावा कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी और इसके बाद जयंत चौधरी ने ट्वीट करके बधाई दी। जयंत चौधरी ने एक्स पर लिखा, दिल जीत लिया। और दिल जीत लिया, इससे अटकलें काफी तेज यहां पर हो जाती हैं। एनडीए में लाने की तैयारी क्या जयंत चौधरी की है, और ऐसे में अगर जयंत चौधरी ये कहते हैं कि दिल जीत लिया, तो क्या जयंत चौधरी एनडीए में जाएंगे? हम आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाएं, उससे पहले आपको बता दें कि देश के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, किसान नेता के रूप में मशहूर हुए। सुनिए। इसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे जबरदस्त किए थे, और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक राज्यसभा में भी हमारे साथ थे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे, पूरे देश में उनका नाम था, और किसान आज पूरे एक किसान पूरे देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है कि किसानों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को प्रति देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं और पूरे प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इससे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयंत चौधरी का दिल तो जीत लिया, क्या उनका दल भी जीत लिया है, और अगर नहीं तो कब जीत लेंगे? देखिए, मुझे लगता है सिर्फ महज औपचारिकताएं रह गई हैं घोषणा होने की कि आरएलडी जो है इंडिया ब्लॉक को छोड़कर वो एनडीए में शामिल होगा। और मुझे इस बात की उम्मीद ज्यादा अब नजर आ रही है कि 12 तारीख को जब उनके स्वर्गीय पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह की जयंती के दिन जो है इसकी घोषणा होगी। इतना जरूर है कि 2 सीटें जो हैं वो जयंत चौधरी को दी जा रही हैं, बिजनौर और बागपत, और एक राज्यसभा सीट, क्योंकि वो जो राज्यसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी को वैसे नहीं मिल पाती, क्योंकि 9 जो विधायक हैं वो आरएलडी के हैं। अगर वो उसमें जुड़ जाएंगे तो सेकंड प्रेफरेंस में जो है 8वीं सीट भी जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी, तो वो सीट जयंत चौधरी को दी जाएगी। यानी कि 3 सीटों का उनके साथ जो है वो गठबंधन पे टाई अप हुआ। एक राज्यसभा दे दी है, 2 लोकसभा सीटें, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उनको कैबिनेट बर्थ दी जाएगी। एक अगर तीसरी बार चुनाव बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो जयंत चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बात फाइनल हो चुकी है, और मुझे लगता है सिर्फ घोषणाएं बाकी हैं सईद, और इसीलिए जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद कहा कि दिल जीत लिया है। मतलब साफ है कि अब रास्ता हो चुका है, अब उस पर आगे कदम कब बढ़ाएंगे, फाइनल डिसीजन हो चुका है, घोषणा बाकी है। हिमांशु, ये तो बहुत बड़ी खबर आपने दे दी है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर कहा, लेकिन अगर ये घोषणा होनी बाकी है तो उत्तर प्रदेश में तो अभिषेक इस समय जबरदस्त हलचल हो गई होगी, और खासकर समाजवादी खेमे में क्या खबर आ रही है?
देखिए बिल्कुल सही, इस खबर ने पूरे तौर पर यहाँ की सियासत को थोड़ा बदला है, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी इस गठबंधन के साथ में लड़ेगी। 7 सीटों का ऐलान भी अखिलेश यादव कर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से ये बाजी पलटी है, 2 सीटें बीजेपी उन्हें देगी। 12 तारीख का इंतजार हो रहा है, राज्यसभा की 1 सीट मिलेगी और कैबिनेट की बढ़त भी, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार जो कि काफी लंबे समय से अटका पड़ा था, उसमें भी तय मानी जा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी शुरू से ऑप्टिमिस्टिक थी, उसे लगा था कि शायद चीजें उसके हाथ में रहे, लेकिन आज अखिलेश यादव ने जब बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी हाल में उनसे कोई बातचीत नहीं हुई और उन्हें ही अखबार और मीडिया से इस बात की जानकारी मिली कि क्या कुछ हो रहा है। ये साफ तौर पर इंगित करता है कि बाजी पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है और अब इंडिया अलायंस का एक बड़ा दल जो कि उत्तर प्रदेश में उसका साथी था, वो उससे झटक चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी के आगे इस वक्त सिवाय इस पर प्रतिक्रिया देने के और कोई रास्ता नजर नहीं आता। कांग्रेस के 7 सीटों को लेकर के पहले ही घमासान मचा हुआ था, लेकिन अब आरएलडी के एग्जिट का सीधा फायदा बीजेपी को तो मिलेगा ही, लेकिन समाजवादी पार्टी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर 7-8 सीटों पर अपने आप को मजबूत देख रही थी, वहां भी उसको झटका लगेगा। माना जा रहा था कि 4 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारते, लेकिन अब ये समीकरण भी चुनाव से पहले बदलते नजर आएंगे, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को उत्तर प्रदेश में होगा। जी बहुत धन्यवाद अभिषेक।